ये मेरे देवर है और 1 साल से हम रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और हमने जो भी करा ना पूरे होशे-हवास में करा है और अब मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। लगता है इन्होंने फोन किया था। तुम्हारे भाई को तुम्हारी वजह से तो और तुम उल्टी बातें कर। आप में से किसने फोन किया था? आप में से ही कोई फोन किया था यार आपके पास। क्या बात है? वो नहीं है। अरे भैया है यार ये, और क्या है। मैं क्या बात है? क्यों फोन किया था? बताओ। खड़ा हो। ये मेरी भाभी है, ठीक है। मेरे भैया की पत्नी है ये। अच्छा, अब वो रहते हैं बाहर। कैसे हो जाओगी तुम? आप भी खड़ा हो जाओ। कार की बात भैया वो रहते हैं बाहर। अच्छा, ये आपकी भाभी है? हाँ भैया मेरे 2 साल से बाहर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा शुभम नाम है भैया। शुभम नाम है। आपका क्या नाम है? प्रीति। आपके देवर हैं? हाँ। पक्का? हाँ। सगे हैं? हाँ, कोई गांव अड़ोस पड़ोस के? नहीं अरे नहीं भैया, मेरे सगे भैया की। फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? भैया वो 2 साल से बाहर रहते हैं, अभी 1 साल से मेरा और इनका संबंध है। भाई हमारा रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा। 1 साल हो गया, मैं कम्प्लीटली 1 साल से ज्यादा ही हो गया। 2 साल मेरी शादी को हुआ, शादी के 2-4 महीने बाद ही मतलब वो चले गए थे बाहर विदेश। आपके पति? हाँ। अच्छा। तो मैं इनके साथ ही रहती थी, प्लस हमारा रिलेशनशिप है इतना अच्छा, मतलब हर चीज है। अच्छा। हर तरीके की मूवमेंट्स है हमारी साथ में। अच्छा। अब ये बंदा घर में शादी नहीं कर सकता और मैं अपने हस्बैंड को ये चीज बता चुकी हूँ। अब मेरा पति मुझे छोड़ रहा है, ये कह रहा है मैं शादी नहीं करूंगी, तो भैया ये कौन सी बात होती है? मैं पागल थोड़ी हूँ। या तो पहले तुम मतलब मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बोलो। क्या मतलब? आपके पति हैं अभी? है भाई मेरे पति जिंदा हैं? वो विदेश रहते हैं, उन्होंने शादी कर ली दूसरी अब। अच्छा। हाँ, तो भाई मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा तुम्हारे भाई से मैं प्यार करती हूँ और हमारा रिलेशनशिप भी है। अपने पति से बोल चुकी हो ये बात? बोल दी ये बात मैंने। तो उन्हें कितना दिन से इनके साथ संपर्क में? 1 साल हुआ है। 1 साल से प्यार करते हो तुम? प्यार करते थे हम, एक साथ रहते थे। अब बताओ शादी को मना कर रहा है तो भैया ऐसे थोड़ी होता है, शादी करूंगी मैं। क्यों भाई? तुम्हारे चक्कर में पति को भी भैया ने मेरे से बात बोली थी कि अपनी भाभी का ध्यान रखियो। मैं इनका ध्यान रखता था। अच्छा। इनके साथ हर जगह जाता था। अच्छा। ठीक है। अब इन्होंने मेरे से ये चीज कह कि मेरे को शादी करनी है तेरे से, मैं तेरे भैया को छोड़ रही हूँ। भैया मैं अपने घर में कोई जब इनके भाई ने शादी कर ली बाहर रह के विदेश में, तो मेरी गलती थोड़ी है इस चीज में? अच्छा बताओ। तो तुम्हारी मेरी तो और भी गर्लफ्रेंड है मेरी। इनके भैया यानी तुम्हारे पति जो विदेश में शादी किए थे, तो उस समय तुम्हें वो बोले थे कि तुम भी दूसरा शादी कर लेना, मैं दूसरा शादी? अच्छा। लेकिन फिर भी अब जब उनने शादी कर ली तो अब यहाँ तो वो आएगा नहीं। अच्छा। अब ये और मैं, ये घर के अंदर 1 साल 1.5 साल से हमारा रिलेशनशिप भी है, सब कुछ अच्छे जैसे हस्बैंड वाइफ का होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, वैसे रहते हैं। तो शादी करने में क्या दिक्कत है अब इसको? अच्छा। भैया मेरी भी तो मजबूरी है, मैं कैसे कर लूंगा? मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने घर में? और भी तो इंसान है। भाई मुझे मतलब नहीं है भाई, मैं तो शादी करूंगी, ठीक है। मैंने तुम्हारे भैया मैंने आपको क्या अच्छा 1 मिनट झगड़ा मत करो। मजबूरी क्या है कि आप नहीं कर? क्या दिक्कत क्या है इनसे? कोई प्रॉब्लम है आपको? कि भैया ने मेरे को बस ध्यान रखने के लिए बोला था। हाँ मैं मानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, पर भैया मेरा भी तो रिलेशन है। मत करते हैं ना, जब इतना भाई की इज्जत रखते हो मत करते, भाभी की तरह ही रखते हैं मुझे। रिलेशन में इतने आगे चले गए तो अब भैया मैं देखो पीछे हटना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी इससे आगे नहीं जाना। अच्छा एक बात बताओ, जब भैया तुम्हारे बाहर गए, तुम दोनों एक दूसरे के करीब आए, प्यार हुआ, तो क्या एक तरफा प्यार था या दोनों के जानकारी में? दोनों का तरफ था भाई। तरफा तो देखो दोनों। ऐसा तो नहीं कि इन्होंने फोर्स किया जबरदस्ती? फोर्सफुली किसी के साथ एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो भैया फोर्सफुली क्यों होंगे? तो 1 साल पहले आपको ये सब चीज नहीं दिखाई दिया, अब 1 साल के बाद आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भैया वो अब शादी करने के लिए कह रही है ना, शादी मैं नहीं कर सकता इसलिए बोल रहा हूँ। मैं तो कह रही हूँ कोई गर्लफ्रेंड है तो मुझे बता दो। गर्लफ्रेंड भी नहीं है। एक बात बताओ, आप लोग में कोई ऐसा रीति रिवाज है क्या बिना शादी के संपर्क में रहो या रिलेशन में रहो? कोई रीति रिवाज नहीं है, बस ये है ना कि वो वहाँ चले गए, उन्होंने ध्यान रखने के लिए बोला। मैं गाँव से यहाँ आ गया कि मैं भाभी का ध्यान रख लूंगा। देखो बातें बढ़ती गुस्सा दिलाओगे, अभी आपको थप्पड़ लगा दूंगा। आप बुलाए हो इसलिए मैं आपका इज्जत कर रहा हूँ। आपका भैया जब आपको बोल कर गए कि भाभी का ध्यान रखना, तब उस समय 1 मिनट, तब उस समय आपको ये चीज नहीं दिखाई दिया कि हम भाभी के करीब जा रहे हैं, तो हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? और अब जब 1 साल बीत गया तुम लोगों को रिलेशन में रहते हुए, भाभी शादी करने के लिए बोल रही है, तब तुमको दिक्कत हो रहा है? क्या भैया दिक्कत हो रही है ना, मैं शादी नहीं कर सकता, इसीलिए तो मैंने बुलाया था। तुम उल्टा मेरे पे ही कह रहे हो कि मेरी गलती है। देखो गलत बोलोगे ना तो कोई भी बोलेगा भाई, एक मैं ही नहीं बोलूँगा, पूरा दुनिया पूरा समाज बोलेगा। तुम्हारी भाभी है, वो तुमसे प्यार करती है, तुम भी उससे प्यार करते थे। 1 साल हो गया और 1 साल से मान कर चलो तुम्हारे साथ रिलेशन में रह रही है, और जब शादी करने को बोले तो तुम एक बैग तुम पल्ला झाड़ दो कि नहीं करेंगे। तो आप ही बता दो ना भैया, मैं क्या करूं? फिर तुम बता दो कि मैं ये कर लेता हूं। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्या आ रही है? शादी में मैं अब भैया मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में नई लड़की आए ना, तो मैं जानता हूँ। अच्छा। ये तो पुरानी हो गई। तो फिर 1 साल से इनके साथ क्या कर रहे थे? मजे ले रहे थे? मजे क्या ले रहा था? मैं तो ध्यान रख रहा था क्योंकि भैया ने बोला था। बहुत बढ़िया। अच्छा। तो भैया भाभी का ध्यान भैया बन के रख रहे थे। भैया मुझसे हाथ जोड़ो, शादी करनी पड़ेगी, साफ बात, मैं कुछ नहीं कर सकती अब इसमें। आपके भैया शादी वहाँ कर लिए हैं,
हाँ। हाँ, इन्होंने ही बताया कि उन्होंने वहाँ शादी कर ली। मेरी अरे तो बात मेरे पास भी नहीं फोटो आई है, फोन नहीं है, फोन मेरा घर पे, फोटो भी दिखा दूंगी। तो शादी वो कब किए हैं इधर हाल फिलहाल में? 4 महीने हो गए उन्हें शादी करे हुए, पर वो बताने में घबरा रहे थे मुझे। अब बताए हैं? हाँ। तब तुम भी लग रहा है कि तुम्हें भी इनसे शादी कर लेना वो भी चाहिए। मैंने उनकी वाइफ की पोस्ट पे मतलब इंस्टा पे देख ली थी दोनों की फोटो, तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, वरना वो कभी नहीं बताता मुझे। अगर नहीं करेंगे शादी तब क्या करो? क्यों नहीं करेंगे? मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं अपनी लाइफ थोड़ी खराब करूंगी। मैं अपने माँ बाप के आगे ले आऊंगी कि अच्छा। भाई इसके भाई तो ऐसे निकला, मैं इससे शादी करूंगी। देखो, सब बात। ऐसे कहती है, धमकी देती है भैया, ये बताओ। देखो, धमकी की बात नहीं है भैया, आप खुद बताओ मैं गलत बोल रही हूँ? कहीं ना कहीं तुम दोनों की गलती है। जब क्या? उस समय करीब आए, तुम लोगों को प्यार हुआ और रिलेशन में पहले आए, सोचना तब था। तुमको सोचना चाहिए ना। अब मान के चलो उसका भी इज्जत है, उतना भी तो तुम्हारे ऊपर निर्भर रहा 1 साल से कि हाँ चलो कहीं ना कहीं उसके साथ हम रह रहे हैं रिलेशन में, तो मुझसे शादी करेगा। नहीं, बस इसे अपना अपना दिख रहा है। क्या भाई ने ऐसे बोला था वैसे बोला, अरे भाई गया भाड़ में, भाई ने शादी कर लिया, मेरे को शादी करनी है, सब बात। भैया आप एक बार मेरे को मतलब हो सपोर्ट कर देना अगर हो सके तो। देखो, आपके गांव समाज में भी सबको पता चल चुका होगा कि आप लोग रिलेशन में रह रहे हैं, अरे एक सबको साथ रह सब रहे पति हैं। पत्नी बोलते हैं हमें, बोलते हैं। और क्या, साथ जाते हैं, साथ घूमते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, सब बोलते हैं। अब जब दूसरा तुम शादी करोगे तब वहाँ क्या जवाब दोगे? उन लोगों से क्या दुनिया तो यही बोलोगे बोलेगी कि इसकी पहले कि जब शादी ही दूसरा करना था तो उसके साथ रिलेशन में क्यों रहा? कोई नहीं भैया, इसी से शादी कर लूंगा और क्या बोलूंगा मैं, अभी ये बताओ आप। अच्छा, बीच मैंने में तो फिर छोड़ोगे तो नहीं? छोड़ूंगा क्यों भैया, जब मैंने अभी 1 साल तक नहीं छोड़ी तो मैं आगे भी नहीं छोड़ूंगा। देखो, राय से रहोगे ना तो आप लोग की जीवन आसान चलेगी। कहीं ना कहीं वो आपके भरोसे ही तो रह रही है 1 साल से। अगर जिस तरह से उसको पता चल गया था 1 साल पहले कि इनके भैया इनको छोड़ दिए, वो दूसरा शादी करने वाले, तो वो कहीं भाग सकती थी या कहीं दूसरे लड़के से शादी कर सकती थी। पहले बता देता भाई मुझे, तो मैं कहीं और शादी अपने घर वालों को बोल देती, अपने घर चली जाती। दूसरे लड़के से करती ना शादी तो आपके संपत्ति में बंटवारा करके लेके जाती भी। समझ में आ रही है? तुम्हारे पास ही रहेगा, मैं थोड़ी खा जाऊंगी। अब ऐसे तुम्हारा भी हिस्सा और इसका भी हिस्सा एक साथ ही रहेगा, कोई दिक्कत कोई खनन नहीं आएगी। कुछ समझदारी दिखाओ, मैं दबाव नहीं दे रहा हूँ आपके ऊपर, क्योंकि आपको जीवन काटना है, ठीक है? दबाव भैया किसी का किसी के ऊपर नहीं चलता। अगर सब में जाओ आप लोग घर, शांति से रहो, शादी कर लो आराम से जाके मंदिर में जा करके, शांति से रहो, ठीक है? झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है।